नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंडेक्स स्टेटस में। तो चलिए जान लेते हैं आज का बैंक निफ्टी का ओवरऑल मूवमेंट, किस तरह से बैंक निफ्टी ने बिहेव किया, किस तरह बैंक निफ्टी ने आज का मोमेंटम दिखाया और आने वाले समय के लिए बैंक निफ्टी का क्या मूवमेंट रहेगा, किस तरह के लेवल्स दिखेंगे और किस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी अब मूव कर सकता है। आइए जान लेते हैं एक बार फिर आज के विश्लेषण। दिनांक 13 जुलाई 2023। तो जैसे कि आज एक्सपायरी डे था और एक्सपायरी डे के दिन उम्मीद की थी कि या तो फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। इवन हमने कल के वीडियो में ये प्रेडिक्ट भी किया था कि गैप अप होता है तो वो किस लेवल पे होगा और कहाँ तक वो जा सकता है। तो उसी एनालिसिस के आधार पे हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने कल की जो क्लोजिंग दी थी वो थी 44,639 की और आज की जो ओपनिंग हमें मिली थी वो 45,000 के ऊपर की मिली थी, जो कि एक यकीनन बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग थी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है तो वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करती है और वो रैली एक समय के बाद डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखाने लगती है। सिमिलरली अगर कोई नीचे की तरफ गैप डाउन होता है तो वो जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा देर नीचे के साइड नहीं रहता है और वो एक बार फिर अप साइड की रैली दिखाता है। तो आज यकीनन वैसा ही हुआ। 45,009 की जो ओपनिंग मिली थी उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक पहले ही कैंडल में एक डाउन साइड का एक शैडो बनाने की कोशिश की थी और ये इंडिकेट कर दिए थे कि आने वाले अगले कुछ घंटों बाद वो बैंक निफ्टी का मूवमेंट है वो गिर सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी का मूवमेंट 45,085 तक गया और आज का जो हाई बनाया जो कि एक रेजिस्टेंस 2 लेवल था। 45,085 का हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने कोई एक मोमेंटम नहीं दिया कि बैंक निफ्टी अप साइड में जाएगा और R2 से जो रिवर्सल मैंने अपने लाइव एनालिसिस में प्रेडिक्ट किया था मार्केट ने ठीक वैसा ही बिहेव किया। आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी ने 45,085 का हाई बनाने के बाद एक डाउन साइड का मोमेंटम बनाया और मोमेंटम काफ़ी देर तक चला और अंत के कुछ समय तक वो दिन के न्यूनतम स्तर जो कि 44,612 है वहाँ तक जाके उसने एक डिप बनाया। हालांकि क्लोजिंग 44,665 की मिली है और 44,665 की क्लोजिंग एक स्टेबल क्लोजिंग थी जो कि ज़रूरी भी थी बैंक निफ्टी के लिए। हालांकि जो लेवल्स हमने मेंशन किए थे पिछले अपने प्रीवियस वीडियोस में, जैसे कि 45,000 वो ब्रीच हो चुका है और 44,800 वो भी ब्रीच हो चुका है, 44,700 भी ब्रीच हो चुका है। अब हम 44,600 और 44,500 के जोन में ट्रेजेक्टरी में हम घूम रहे हैं। तो इसका इंडिकेशन क्या है, आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और बैंक निफ्टी अब कैसा रुख अपनाएगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी का जो एक ऑल टाइम हाई था जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया था वो अब काफ़ी दूर है। 45,655 का जो ऑल टाइम हाई था वहाँ से हम 1000 पॉइंट की एक डाउन साइड रैली देख चुके हैं। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि बैंक निफ्टी का जो कंसोलिडेशन फेज़ है वो स्टार्ट हो चुका है और बैंक निफ्टी का जो कंसोलिडेशन है वो आने वाले समय में हमें और दिखेगा। बार बार अटेम्प्ट करना बैंक निफ्टी का 45,000 जैसे पिछले महीने जून में हुआ था कि 44,000 बैंक निफ्टी कई बार अटेम्प्ट कर रहा था उसको होल्ड एंड सस्टेन करने की, जो कि नहीं हो पा रहा था। इस महीने बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है कि वो 45,000 के लेवल को सस्टेन और होल्ड करे। हालांकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि बैंक निफ्टी का ऑलरेडी एक बाय जो है साइड वो काफ़ी अच्छा रैली हमने देखा है पिछले 3 महीनों में और बैंक निफ्टी ने 38-39,000 के लेवल से एक रिमार्केबल उपलब्धि हासिल की है जो कि 45,655 की है और यहाँ से एक डाउनफॉल होना बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में अच्छी तेज़ी के लिए। बैंक निफ्टी का मूवमेंट कल के लिए क्या रहेगा, कल है दिनांक शुक्रवार 14 जुलाई। कल से जो चेंजेस हैं वो आपको नज़र आएंगे।
हालांकि इसकी पुष्टि मैंने अभी दोबारा नहीं की, क्योंकि ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे थे, ऐसा कहा गया था कि 14 जुलाई की एक्सपायरी जो है वो शुक्रवार को होगी, पर आज 13 जुलाई की एक्सपायरी के कारण हो सकता है कि कुछ चेंजेस सेबी ने किए हो। उसको मैं एक बार चेक करके आपके साथ साझा शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ़िलहाल के लिए देख लेते हैं कल का मोमेंटम क्या रहेगा, किस तरफ मार्केट का रुख रहेगा, किस तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। पॉसिबल जो सिनेरियोज बन रहे हैं एनालिसिस और ट्रेडिंग लेवल्स के ज़रिए हम जान लेते हैं। तो जैसे कि आज 44,665 की क्लोजिंग मिली है, एक अच्छी क्लोजिंग है। एट द एंड एक लो से एक थोड़ा उभरता हुआ कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। 44,665 का लेवल काफ़ी अच्छा स्तर है। हालांकि अगर हम ग्लोबल क्यूज़ की बात करें तो पॉसिबल है कि आने वाले कुछ घंटों में डाउ की तरफ से हमें कुछ न्यूज़ मिल सकती है, जिस कारण से मोमेंटम जो है वो या तो अप साइड में मूव होगा या फिर डाउन साइड में। हमारा निफ्टी फ्यूचर भी 19,500 के करीब है और आज की निफ्टी की क्लोजिंग 19,413 की है। निफ्टी हालांकि फ्यूचर पॉजिटिव में है, तो हो सकता है कल हमें एक फ्लैट टू से मार्जिनल गैप अप ओपनिंग मिल सकती है, जिस कारण से हमें बैंक निफ्टी में भी आज का जो क्लोजिंग है 44,665, वहाँ से हमें हल्की सी एक अपसाइड की ओपनिंग मिल सकती है 44,750 तक की, या उसके लगभग आसपास। इनकेस हमें 44,750 की ओपनिंग देखने को मिलती है और वो मार्केट अगर वहाँ होल्ड होता है कुछ देर के लिए, एटलीस्ट 1 से 2 घंटा, तो हमारे जो बाई लेवल रिकमेंडेशन रहेगी वो रहेगी 44,750 के ऊपर की। ये एटलीस्ट 1 घंटा सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद हमारे जो टारगेट लेवल्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 44,850 पहले होगा। उसके बाद अगर 44,850 क्रॉस करता है तो वो 44,950 की तरफ जाने की कोशिश करेगा और 45,085 तक के हमारे लेवल्स ऊपर के साइड में हैं। ये हमारे अप साइड के टारगेट होने चाहिए। इसी प्रकार डाउन साइड में अगर हमें एक फॉल मिलता है या फिर हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो, तो हमारा 44,500 का जो लेवल है बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर बैंक निफ्टी वहाँ पे खुलता है या उसके नीचे और वहाँ पे 1 से 2 घंटा सस्टेन करता है, तो हमारे जो लेवल्स बन रहे हैं कल के लिए वो हो सकते हैं 44,400 के पहला लेवल रहेगा हमारा, दूसरा लेवल रहेगा हमारा 44,280 का, और जो तीसरा लेवल रहेगा वो रहेगा हमारा 44,190 का। तो ये 3 टारगेट लेवल्स हमारे नीचे की साइड रहेंगे। आपका बाय लेवल रहेगा 44,750 का, ऊपर की साइड सेल रिकमेंडेशन लेवल रहेगा 44,500 का। इसके बीच का जो भी रहेगा वो रेंज बाउंड रहेगा। इसमें आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें कोई आप ट्रेडिंग पोजीशन ना बनाएं। मार्केट किसी भी साइड मूव कर सकता है और आपको दिन का एक लॉस भी दे सकता है। तो कोशिश करिएगा कि इस जोन के आप जब तक लेवल्स आपके मेट नहीं करते ये और ये, इसके बाद ही आप अपना कोई पोजीशन बनाएं। तो देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा, कल के मूवमेंट्स किस साइड रहते हैं, क्या गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। इसी प्रकार मैंने आज लाइव स्ट्रीम में आपसे जैसे वादा किया था कि मैं आपको एक स्पेशल कॉल दूंगा, तो आज मैंने 45,000 का पुट एक ऑप्शन कॉल मैंने आपको रिकमेंड किया था 12 बजे के करीब लेने के लिए, जो कि उस समय ट्रेड कर रहा था 100-110 के करीब। तो वो कॉल यहाँ आपने देखा होगा जब वो 100-120 के करीब ट्रेड कर रहा था, उसके बाद हल्का सा एक गिरावट दिखी और उसके बाद जो वो भागा है उसका जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ ही बना रहा और वो 100-110 के लेवल से जाके तकरीबन 400 के लेवल तक टच होके आया था।
400 से थोड़ा कम रहा था, पर जो लेवल हमने एक्सपेक्ट किए थे 300 के, वो हमारे मेट हुए। और जिस किसी ने भी ये ट्रेड लिया होगा वो यकीनन आज फ़ायदे में रहा होगा। तो इसी प्रकार एक्सपायरी डे के दिन मैं आपसे कुछ कॉल्स शेयर करता रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप भी उस कॉल्स को लें और जो भी ट्रेड पोजीशन बनते हैं उसमें प्रॉफिट कमाएं। तो ये था आज का वीडियो, आज का एनालिसिस और कल के प्रेडिक्शन और लेवल्स रिकमेंडेशन। और कल मिलते हैं आपसे फिर एक बार शाम को एक नई वीडियो के साथ, कल के एनालिसिस के साथ और मंडे के लिए जो आपकी सलाह रहेगी उसके साथ। तब तक के लिए बने रहिए इंडेक्स ट्रेडर के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।